नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बेस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज चंद राजाओं की राजधानी चंपावत में है। चंपावत पूरा राजनीतिक केंद्र बन चुका है। आज हमारे साथ एक और बड़े खास मेहमान हैं, वो भी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं। तो सर नमस्कार सर, हमारे डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो सर उपचुनाव चल रहे हैं सर, कैसा फील हो रहा है? ओवरऑल भी आप जनता के बीच में कनेक्टिविटी कर रहे हो, कैसा आपको प्रतीत हो रहा है सर? चंपावत के लोगों का ये सौभाग्य है कि चंपावत उपचुनाव में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा और ऊर्जावान नेता आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उपचुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और उनको एक अवसर दिया है अपने निवर्तमान विधायक श्री कैलाश गहतोड़ी जी ने, जिन्होंने विधायक के स्थान पर एक मुख्यमंत्री जो दिया है, उससे चंपावत के लोग बहुत ही उत्साहित हैं और एकतरफा चुनाव चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये ऐसा चुनाव है जो ऐतिहासिक चुनाव होगा चंपावत के विकास के लिए, चंपावत के नव निर्माण के लिए और चंपावत में एक नया इतिहास कायम करने के लिए ये चंपावत में वो चुनाव हो रहा है। मेरा विश्वास होगा कि यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। सर इसी बीच में हमने विगत कुछ दिन पहले सौरभ बोगड़ा जी का इंटरव्यू आया था, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनने कहा था कि यहाँ से जो हम उनके पापा का रिकॉर्ड है वो टूट पाएगा। 39,000 रिकॉर्ड। हमने विजय भगोड़ा जी सितारगंज से चुनाव लड़े हैं, वो 39,000 से जीते थे। तो इस बार चंपावत का जो चुनाव होगा हम लगभग 50,000 से जीतेंगे। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का काम चंपावत की जनता, चंपावत के कार्यकर्ता, चंपावत के विकास के नाम से ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटने वाला है। अच्छा सर, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पास बहुत सारे पद हैं सर। जैसे ले रहते हैं कि उद्योग से रिलेटिव सर क्या नई चीज़ें हो सकती हैं सर? कुछ क्या नए प्लान जनरेट हो सकते हैं? मैं अभी प्रभारी मंत्री के रूप में चंपावत जिले में चुनाव के दृष्टिकोण से काम कर रहा हूं, मगर मैं यहाँ की संभावनाएं भी देख रहा हूं। मैंने यहाँ के टी गार्डन को देखा है, मैंने यहाँ के आलू की खेती को देखा है, मैंने यहाँ के सुंदर खूबसूरत बागों को देखा है। और इस बार मेरा जो विभाग है उसके माध्यम से मैंने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। और जो यहाँ के आलू की खेती है, जो अन्य चीज़ें हैं, उनको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आलू को चिप्स बनाकर यहाँ पर मैं एक गृह उद्योग लगाना चाह रहा हूँ। मैंने एक आध उद्यमी भी यहाँ पर बुलाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहाड़ में जितनी भी हमारी संभावनाएं हैं, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से हम स्वरोजगार यहाँ स्थापना करें, लोगों को रोजगार दें ताकि हमारा पलायन रुक सके। इसके लिए मैंने खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से, गृह उद्योग के माध्यम से और चाय बागानों को विकसित करने के लिए, चाय एक ऐसी चीज़ है, चाय को न सुअर खाता है, चाय को न बंदर खाता है, चाय के लिए न पानी की ज़रूरत है। और चाय एक बार बागान विकसित हो गया तो चाय के बागान को भी, मालिकों को भी फ़ायदा होता है, मजदूरों को फ़ायदा होता है। और चाय बागान में अधिकतर महिलाएं काम करती हैं। जो पैसा जाता है सीधे महिला के खाते में हो जाता है और उसका कोई दुरुपयोग नहीं होता है। ये प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैं अपने वहाँ कौशानी में मैंने चाय का काम शुरू किया, वैसे चंपावत में भी होगा, नौटी में भी होगा, गैरसैंण में भी होगा। उत्तराखंड में हम चाय को उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करने जा रहे हैं। सर कैबिनेट मंत्री का जो पद है, एक पद और है, परिवहन विभाग का भी आपके पास पद है सर। परिवहन विभाग के लिए क्या कर सकते हो? जैसे सर अभी विगत जोड़ मेला चल रहा है रीटा साहिब में, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सर, क्योंकि अभी एक रीटा साहिब से हल्द्वानी टू रीटा साहिब बस चलती थी सर, तो सर वो बस का संचालन बंद कर दिया गया है सर। शायद आपकी जानकारी में नहीं है। मैं जब 1 हफ्ता पहले यहाँ आया था, मेरी जानकारी में आया था और मैंने हल्द्वानी से रीठा साहिब बस चला दी थी। कई बसें बंद हुई हैं कोरोना के कारण, बहुत नुकसान हुआ रोडवेज को। और जब से मैंने कार्य संभाला, 6 महीने का बैकलॉग तनख्वाह का था, अब हम 1 महीने पर आए हैं। और मेरी कोशिश होगी कि इस बार जो 4 धाम यात्रा चली है, पहली बार मैंने 100 बसें रोडवेज की लगाई हैं, 50 बसें केमो की भी पहली बार 4 धाम यात्रा में गई हैं। और इस बार जो ऐतिहासिक 4 धाम यात्रा चल रही है, 4 धाम यात्रा के कारण हमारा पर्यटन व्यवसाय, हमारे ढाबे वाले, हमारे दुकानदार,
हमारे सभी लोगों को फायदा होगा। और निजी जो व्यवसाय है, जो वाहन स्वामी हैं, जिनको कोरोना पीरियड में बहुत नुकसान हुआ, सबको इस चार धाम यात्रा से नुकसान की भरपाई होगी। सबके चेहरों पर खुशी है। और मैं भगवान बाबा बद्रीनाथ और केदार जी से निवेदन करूंगा कि हमारी यात्रा ऐतिहासिक हो, निष्कंटक हो, सुविधाजनक हो। यही प्रार्थना मैं चार धाम यात्रा के लिए कर रहा हूँ। और सर जाते जाते जो चंद राजाओं की राजधानी चंपावत है सर, समस्त जनता को क्या संदेश देना चाहते हो सर? देखिए, चंद राजाओं की राजधानी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो है ही है, ये पर्यटन नगरी भी है, ये गुलजू की भूमि भी है, ये बाबा गोरखनाथ की भूमि भी है, माँ पुण्यागिरी की भूमि है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय जब मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीत के ऐतिहासिक जीत करेंगे तो इस पवित्र भूमि को, चाहे पर्यटन उद्योग हो, चाहे धार्मिक भावनाओं के अनुरूप हो, ये ऐतिहासिक ये भूमि होने वाली है। यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। कितना % मतदान बीजेपी में होगा, आपका मोटा मोटा आइडिया? इस समय कांग्रेस का नाम लेवा वाला नहीं है। जो चंपावत में कांग्रेस का जो दफ्तर खुला है, वहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो लोहाघाट विधानसभा का है। जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, उसके साथ जो महिलाएं घूम रही हैं, वो चंपावत विधानसभा की नहीं हैं, वो लोहाघाट विधानसभा की हैं। ताकि 90% मतदान भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के लिए होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर आप हमारे कार्यक्रम में बने, बहुत बहुत धन्यवाद जो हम आपने समय दिया सर। बहुत आपका भी बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जो जिला प्रभारी चंपावत के मंत्री हैं, कैबिनेट में भी हैं, तो हमारे साथ बने हुए थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जाते जाते कुछ कहना चाहते हो सर? बहुमत के साथ हम चंपावत का उपचुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा सीधा इनका कहना है कि चंपावत पे जो मतदान होगा बीजेपी की तरफ 90% मतदान होगा, पुष्कर सिंह धामी की तरफ मतदान जो होगा 90% होगा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन पवन बिष्ट के साथ मैं जीवन बिष्ट, चंपावत।